हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हमारा लेक्चर 3 यानी कि यूजीसी नेट क्लासेस पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज लेवल्स पढ़ेंगे टीचिंग के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 टाइप के हमारे लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं: मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। तो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी ही इसी टाइप की वीडियोस बनाती रहूं और आप अपने यूजीसी नेट क्लासेस की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके कांटेक्ट में, उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फेसाइजेज ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग, यानी कि टू स्टडी इंटेंसिवली, खूब पढ़ना। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो किस पे ज़्यादा जोर देती है? प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, कि फैक्ट और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना लर्नर्स के सामने। एक टीचर का क्या मोटिव होता है कि वो प्रेजेंटेशन करती है इंफॉर्मेशन की, फैक्ट की, है ना। और एंड इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग, यानी कि मतलब टू स्टडी इंटेंसिवली, खूब मतलब पढ़ के जो है प्रेजेंट करना। दूसरा हमारा आता है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज गेन्ड बाय द लर्नर थ्रू द मेमोराइजेशन। अब जो टीचर पढ़ा रहा है, यानी कि जो नॉलेज दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो लर्नर कैसे गेन करेगा? थ्रू द मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के द्वारा उस चीज़ को लर्नर गेन करेगा, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को। थर्ड हमारा आता है इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंड्यूसेस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर्स। तो अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो है एक इनिशियल स्टेज है टीचिंग का, मतलब सबसे पहला स्टेज है टीचिंग का। एंड इंड्यूसेस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर्स। अब ये जो लेवल है ना, ये किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है कि लर्नर को जो है हैबिट हो जाए रोट लर्निंग की, यानी कि रटने की, बेसिकली फैक्ट्स को रटने की और सब्जेक्ट मैटर्स को। बेसिकली ये जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, ये रोट लर्निंग पर ज़्यादा जोर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है इट्स प्रोवाइड स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्न सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि ये जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, ये स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू रिटेन। ये क्या प्रदान करता है स्टूडेंट को कि जो स्टूडेंट है वो जो टीचर के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उसको रिटेन कर सके, अपने माइंड में रख सके, एंड रिप्रोड्यूस, और उसको याद कर सके, मतलब जब उसका ज़रूरत हो तो वो उस चीज़ को वो याद भी कर सके और रिकॉल भी कर सके, द लर्न सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एट दिस लेवल द स्टूडेंट लर्न्स टू आइडेंटिफाई, रिकॉल और रिमेंबर द ऑब्जेक्ट, इवेंट, आइडियाज एंड रिटेन देम इन मेमोरी। अब इस पॉइंट पे हमसे क्या बोला गया है कि ये जो है क्या कवर करता है? ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस लेवल पर जो स्टूडेंट है ना, वो क्या सीखता है? चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉल करना, यानी कि दोबारा से उस चीज़ को याद करना, रिमेंबर करना, उस ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई आइडिया हो, चाहे वो मतलब जो भी हो, उस चीज़ को रिटेन रखना अपनी मेमोरी में। विदाउट मेमोरी कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कैसे कोई गेन कर सकेगा, है ना। तो मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेमोरी लेवल की यहाँ पे बात हो रही है।
नेक्स्ट हमारा आता है द टीचर प्ले अ वेरी डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन रोल वाइल इंस्ट्रक्टिंग। कहने का ये मतलब है जब टीचर जो है ना, जब वो इंस्ट्रक्शन दे रही है या दे रहा है, टीचर जब इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है, कैसा, एक डोमिनेटिंग और अथॉरिटेरियन रोल प्ले कर रहा है उस टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये भी बोला गया है। 7th पॉइंट में हमसे क्या बोला गया है, द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड इजी टाइप एग्जामिनेशन as well as organized and is simple so that it can be acquired through rote learning। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो मतलब यानी कि जो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ओरल, रिटन, इजी टाइप एग्जामिनेशन और एज वेल एज ऑर्गेनाइज एंड इज सिंपल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू रोट लर्निंग। कि मतलब सिंपली जो है टीचर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि वो रोट लर्निंग के द्वारा भी स्टूडेंट यानी कि लर्नर के दिमाग में बैठ जाए वो बात। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 8, द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट। ये याद रखना है, जो टीचर का रोल होता है वो प्राइमरी होता है ना। टीचर का रोल जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, प्राइमरी होता है। ठीक है, प्राइमरी एंड एक्टिव। और जो स्टूडेंट का होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट का रोल होता है वो सेकेंडरी। कैसे टीचर का रोल प्राइमरी कैसे होगा, क्योंकि टीचर ही तो पहले इन्फॉर्मेशन देगा, नॉलेज देगा। लर्नर का तो दूसरा सेकेंडरी रोल हुआ, क्योंकि लर्नर फिर टीचर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा, रिटेन करेगा अपनी मेमोरी में। इसीलिए टीचर का रोल प्राइमरी होगा, प्रोमिनेंट होगा, और स्टूडेंट का जो होगा सेकेंडरी होगा। नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी लेवल टीचिंग डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस and increase students capability but this is required for other types of teaching levels। कहने का ये मतलब है कि जो memory level teaching है ना does not improve intelligence, यानी कि इससे इंटेलिजेंस ही प्रूव नहीं होती, ना ही ये स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। बट लेकिन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अदर टाइप्स ऑफ टीचिंग लेवल्स। लेकिन फिर भी मेमोरी लेवल जो है दूसरे टीचिंग लेवल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे हमसे ये बोला गया। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है कि जो हर्बर्टियन थ्योरी है ऑफ ए परसेप्शन सपोर्ट्स, ये जो हर्बर्टियन थ्योरी है ये क्या किस चीज को सपोर्ट करती है, दैट द यंग चिल्ड्रंस माइंड इज रेडी फॉर परसीविंग देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड। जो यंग चिल्ड्रन का माइंड है अब वो रेडी है परसीव करने के लिए कोई भी चीज। देयर माइंड इज रेडी फॉर अ ग्रेट मास ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। उनका माइंड जो है वो रेडी है ज्यादा से ज्यादा मासिव इन्फॉर्मेशन को मतलब अपने माइंड में परसीव करने के लिए, इंक्लूडिंग कंसेप्ट, एलिमेंट, स्ट्रक्चर, मॉडल, थ्योरीज, इनमें ये सब इंक्लूड होगा। दे कैन एक्वायर एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर भी कर सकते हैं और अपनी मेमोरी में रिटेन भी कर सकते हैं, रख सकते हैं उसको अपनी मेमोरी में। अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत लार्ज नंबर में, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल थ्रू मेमोराइजेशन। और ये कैसे पॉसिबल है, मेमोराइजेशन के द्वारा पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी में हमसे क्या बोला गया है, सबसे पहले आती है हमारी इमीडिएट मेमोरी। मतलब मेमोरी को भी क्लासिफाई किया गया बेसिकली यहाँ पे। तो सबसे पहले आती है हमारी इमीडिएट मेमोरी, व्हेन अ रिकॉल इज इमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज एकदम से याद आई, इमीडिएट मेमोरी उसको बोलेंगे हम। परमानेंट मेमोरी, द रिकॉलिंग ऑफ मटेरियल फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब परमानेंट मेमोरी कौन सी होगी, तो परमानेंट मेमोरी हमारी कौन सी होगी, जिसको हम लॉन्गर टाइम तक याद कर सके। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें लंबे समय तक याद रहे, कोई ऐसा मटेरियल, रिकॉलिंग ऑफ मटेरियल, वो परमानेंट मेमोरी होगी। और पर्सनल मेमोरी कौन सी होगी, वाइल रिकॉलिंग द एक्सपीरियंस वी रिमेंबर अवर पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कि हम कोई अपना एक्सपीरियंस याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है वो, तो वो पर्सनल मेमोरी होगी। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पर्सनल मेमोरी। अब इम्पर्सनल मेमोरी में हमसे क्या बोला गया है कि रिकॉलिंग फ्रॉम बुक्स एंड कंपेनियन, यानी कि जो मेमोरी पर्सनल मेमोरी नहीं होगी, जो हमने कोई चीज़ हमने किसी बुक से या किसी अपने कंपेनियन से कुछ गेन करी होगी, जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन, तो वो अगर हम उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इम्पर्सनल मेमोरी होगी। एक्टिव मेमोरी कौन सी होती है,
जिसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है उस चीज़ को याद करने में, पास्ट एक्सपीरियंस को। जैसे कि रिकॉलिंग आंसर इन एग्जाम, हम एग्जाम में बैठे हैं, हमें कोई आंसर याद नहीं आ रहा, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपने दिमाग पे जोर दे रहे हैं, तो वो एक्टिव मेमोरी होगी। पैसिव मेमोरी कौन सी होगी? रिकॉलिंग एक्सपीरियंस विदाउट एफर्ट, कि हम कोई भी एक्सपीरियंस याद करने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी एफर्ट के। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी। तो मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी में हमसे क्या बोला गया कि बॉडी बिकम हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टास्क रिपीटेडली, कि अब हमारी बॉडी जो है वो हैबिचुअल हो चुकी है कि ये टास्क हमें रिपीटेडली करना है। जैसे कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना ही करना है ना, लंच करना है, डिनर करना है, तो ये क्या है, एक हैबिचुअल हो चुका है ना, कि ये टास्क तो हमें रिपीटेडली करना ही है, खाना खाना ही है ना। नाउ आता है हमारा रोट मेमोरी। रोट मेमोरी यानी कि ऑब्वियसली रटना, क्रैमिंग फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कि हम किसी भी फैक्ट को पढ़ रहे हैं बिना उसे समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो वो रोट मेमोरी होगी हमारे, यानी कि रटना। तो रटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, लॉजिकल मेमोरी। तो लॉजिकल मेमोरी में हमसे क्या बोला गया, टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स रिकॉलिंग व्हेन नीडेड, यानी कि हम कुछ लर्न कर रहे हैं बाय यूजिंग इंटेलेक्ट, अपना दिमाग लगा के, अपनी बुद्धि यूज़ करके, और उसको रिकॉल भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो, तो ये लॉजिकल मेमोरी होएगी। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और भी वीडियोज़ ऐसे बना सकूं, कुछ सुधार सकूं, है ना। थैंक यू सो मच।